ये जिन्हें तुम गाय के छोटे बछड़े समझ रहे हो, ये दुनिया की सबसे छोटी गाय की प्रजाति है जिन्हें पुंगनूर के नाम से जाना जाता है और ये सिर्फ हमारे भारत के आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है। पुंगनूर गाय की हाइट सिर्फ 2 से 3 फीट ही होती है और इनका वजन 100 से 120 किलोग्राम तक होता है। ये गाय बहुत कम खाना खाती है, इसीलिए गंदगी भी बहुत कम करती है, लेकिन इसके बावजूद ये गाय हर रोज 2 से 3 लीटर दूध देती है, जो कि नॉर्मल गाय के दूध के मुकाबले में ज्यादा गाढ़ा, ज्यादा मलाईदार और ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ये गाय देखने में तो क्यूट लगती है और इनमें खूबियां भी बहुत सारी है, इसीलिए एक पुंगनूर गाय की कीमत लगभग 5 लाख रुपए होती है। कुछ ऐसी वीडियो जिसको देखकर आपका दिमाग ही घूम जाएगा। नंबर 1, इस वीडियो को मैं बहुत बार देख लिया, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया कि ये लड़की कुछ इस तरह से कैसे खड़ी हो सकती है और सभी लोग इस लड़की को देखकर ही हैरान हो रहे हैं। नंबर 2, ये वीडियो देखकर ऐसा लगा कि ये कोई भूत या चुड़ैल है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल थोड़ा आगे गया तब पता चला ये तो एक। आगे बढ़ने से तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताना। नंबर 3, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि ये लड़की इस पेड़ से भी बड़ी लग रही है, लेकिन जैसे ये लड़की उस पेड़ के पास जाने लगती है तो पता चलता है कि ये पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा था और ये लड़की बहुत छोटी। नंबर 4, ये फोटो देखकर आप भी धोखा खा रहे होंगे, पर क्या आपको इस फोटो की रियलिटी पता चली? कमेंट करके जरूर बताना। खत्म। पेंसिल के ऊपर का भाग काला क्यों होता है? मोबाइल को रात भर चार्जिंग पर लगाने से क्या होगा? और डॉक्टर हमेशा सफेद कोट ही क्यों पहनते हैं? इन फैक्ट को जानने से पहले अगर आप इंडिया से हो तो वीडियो लाइक करो और अगर अदर कंट्री से हो तो कमेंट में अपनी कंट्री का नाम लिखो। देखते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ के लोग हैं। फैक्ट नंबर 1, पेंसिल के ऊपर का भाग काला क्यों होता है? पेंसिल के ऊपर का काला भाग सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। जब पेंसिल इस लाइन तक पहुँच जाती है तो बच्चों को लगता है कि यह खत्म हो चुकी है, इसलिए वे नई पेंसिल खरीद लेते हैं, लेकिन वास्तव में पेंसिल अभी भी उपयोग की जा सकती है। फैक्ट नंबर 2, मोबाइल को रात भर चार्जिंग पर लगाने से क्या होगा? आजकल के फोन में लिथियम आयरन बैटरी होती है जो चार्जिंग के लिए सुरक्षित होती है, इसलिए आप अपने मोबाइल को रात भर चार्जिंग पर लगा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। फैक्ट नंबर 3, डॉक्टर हमेशा सफेद कोट क्यों पहनते हैं? डॉक्टर सफेद कोट पहनते हैं ताकि मरीजों और अन्य व्यक्तियों के बीच उनकी पहचान आसानी से हो जाए। सफेद रंग शांति, पवित्रता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। डॉक्टर एनवायरमेंट और मरीजों के संक्रमण से स्वयं को बचाने के लिए भी सफेद कोट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अभी आपके सामने 2 बॉल्स हैं, जिसमें एक बॉल स्ट्रेट लाइन पे है, लेकिन वहीं दूसरा वाला बॉल स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। तो अगर दोनों बॉल को एक साथ छोड़ा जाए तो सबसे तेजी से कौन सा बॉल आगे बढ़ेगा? वीडियो पॉज करो और कमेंट करके मुझे बताओ, पहले नंबर वाला बॉल पहुंचेगा आगे या फिर दूसरे नंबर वाला? तो अगर आपने कमेंट कर दिया तो आगे की वीडियो देखते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर वाला बॉल पहले आगे पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रकार का इल्यूजन है जिसे ग्रेविटेशनल इल्यूजन कहा जाता है, जो आपके दिमाग को पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। तो वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक। क्या तुमने कभी सोचा है कि बॉडी बिल्डर्स हैवी वेट लिफ्ट करने से पहले यह किस चीज को सूंघते हैं? अगर तुम्हें नहीं पता तो याद रखना कि यह चीज इतनी खतरनाक है कि अगर गलती से भी तुमने इसे सूंघ लिया तो तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। दरअसल इस चीज को स्मेलिंग सॉल्ट कहा जाता है। इसे सूंघते ही हमारे ब्रेन और बॉडी में एक तेज झटका लगता है और अचानक पूरी बॉडी एक्टिवेट होकर एनर्जी से भर जाती है, जैसे पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग केमिकल अमोनिया होता है। जैसे ही इसे सूंघा जाता है नाक और लंग्स में तेज जलन होती है और इंसान तेज तेज सांस लेने लगता है। इसीलिए ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और फिर एकदम पूरी बॉडी एनर्जी से भर जाती है, जिससे यह बॉडी बिल्डर्स इतना हैवी वेट लिफ्ट कर पाते हैं। क्या टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है? यानी क्या हम भविष्य में जा सकते हैं? सुनने में यह साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन साइंस कहती है हाँ, संभव है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर आप लाइट की स्पीड के करीब किसी स्पेसशिप में ट्रैवल करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, मतलब आपके लिए 1 वर्ष, लेकिन पृथ्वी पर यह सदियां होंगी। यानी आप भविष्य में पहुंच सकते हैं और ये नासा के एस्ट्रोनॉट्स के साथ ये माइक्रो लेवल पर मापा भी जा चुका है। लेकिन अतीत में जाना बिल्कुल अलग कहानी है। कमेंट पास्ट अगर आप चाहते हो अगली वीडियो जहां हम बात करेंगे क्या सच में हम बीते हुए समय में जा सकते हैं। सोचिए, आप टाइम मशीन बनाते हैं और अतीत में अपने दादाजी से मिलने चले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर आप गलती से उन्हें उनकी शादी से पहले ही रोक देते हैं। अब सोचिए, अगर आपके दादाजी की शादी ही नहीं हुई तो आपके पापा पैदा नहीं होंगे, और अगर आपके पापा नहीं हुए तो आप कैसे पैदा हुए, और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो वापस जाकर दादाजी को रोका कैसे? यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मतलब अगर हम अतीत बदलते हैं तो हमारी अपनी मौजूदगी ही खतरे में पड़ जाती है। तो क्या टाइम ट्रैवल कभी सच में मुमकिन होगा? जो पानी आप अभी पी रहे हैं वही पानी शायद डायनासोर ने भी पिया था। यह कहानी नहीं, साइंस फैक्ट है। धरती नया पानी नहीं बनाती। धरती का पानी एक अनंत चक्र में घूमता रहता है। वही पानी कभी बारिश बनता है, कभी नदी बनकर बहता है, कभी समुद्र में जाता है, फिर भाप बनकर ऊपर उठता है और दोबारा वापस आ जाता है। डायनासोर गए, आइस एज आए और चले गए, सभ्यताएं बनी, मिट गईं, लेकिन पानी वही रहा। आज का आपका एक घूंट करोड़ों साल पुरानी यात्रा का हिस्सा है। आप सिर्फ पानी नहीं पी रहे, आप करोड़ों साल पुराने इतिहास का एक हिस्सा पी रहे हैं। सोचिए, दुनिया का सबसे खतरनाक जीव कौन सा है? शेर, सांप, शार्क? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों को मारने वाला जीव है मच्छर। हर साल लगभग 7 लाख लोग मच्छरों की वजह से मर जाते हैं। मलेरिया, डेंगू, जीका और येलो फीवर जैसी बीमारियों से। क्या तुम्हें पता है दुनिया का ज्यादातर प्लास्टिक कचरा एक ही जगह जाकर इकट्ठा होता है? इसे कहते हैं द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच।
ये समंदर में तैरता हुआ कचरे का आइलैंड है जो करीब 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, यानी टेक्सास से 3 गुना बड़ा है। इसमें करीब 1.8 ट्रिलियन छोटे बड़े प्लास्टिक के टुकड़े तैर रहे हैं। ये सब लहरों और हवाओं की वजह से एक जगह आकर फंस जाते हैं। और सोचो, ऐसे 5 बड़े गार्बेज पैच हमारी धरती पर हैं। ये सब हमारे रोज के प्लास्टिक से शुरू हुआ है। ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। स्पेस ब्लैक क्यों दिखता है? इसे कहते हैं ऑल्बर्स पैराडॉक्स। अगर यूनिवर्स इन्फिनिट होता और स्टार्स से भरा होता तो नाइट स्काई सूरज जितना ब्राइट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स की उम्र सिर्फ 13.8 अरब साल है। सबसे दूर के स्टार्स की लाइट अभी तक हम तक नहीं पहुंची। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। दूर की गैलेक्सीज की लाइट स्ट्रेच होकर इंफ्रारेड में बदल जाती है और हमारी आईज तक नहीं आती। स्पेस सच में ग्लो कर रहा है, लेकिन वो हम नहीं देख सकते। तो स्पेस ब्लैक इसीलिए दिखता है क्योंकि ज्यादातर लाइट हमसे छिपी हुई है, खाली होने की वजह से नहीं। सोचिए, एक दिन आप अपनी 4 मंजिला बिल्डिंग का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि पूरी 4 मंजिला बिल्डिंग बर्फ में दब चुकी है। यह AI से बनाया हुआ वीडियो नहीं है। यह कमचातका, रशिया की असली फुटेज है। साल 2025 में कमचातका में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सिर्फ 24 से 36 घंटों में 1.5 से 2 मीटर तक बर्फ गिर गई। गाड़ियां गायब हो गईं, इमारतें बर्फ में छिप गईं। यह CGI नहीं, असली जिंदगी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, लोग बर्फ में खेल रहे हैं और इतनी जल्दी इस हालात के साथ खुद को ढाल भी लिया।